हम बात कर रहे थे जी रिकरियन के बारे में। अभी तक हमने रिकरियंस के रूल्स के बारे में, रिकरियंस के पार्ट्स के बारे, जनरल पार्ट्स के बारे में, फिर हमने एक दो एग्जांपल्स की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स जी। किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम कैसे होता है कि a मल्टीप्लाइड बाय a b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 1। ये इसका रिकरेंस है, रेकरेंस रिलेशनशिप है। डेफिनेशन ऑफ रेकरेंस रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लिकेशन या रेकरेंस रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूं है। So a multiplied by b is equal to a if b is equal to 1। अदरवाइज क्या होता है, a multiplied by b में क्या होगा कि a multiplied by b minus 1 और a को ऐड कर दिया जाए। देखो ना, 2 ज़रबे 3 या 6 ज़रबे, ये जरा 6 ज़रबे 3 करते हैं। 6 ज़रबे 3 बेसिकली होती है 6 ज़रबे 2 जमा 6, और 6 ज़रबे 2 होता है 6 ज़रबे 1 जमा 6, और ये 6 पिछलाई। जबकि आपने अभी बेस केस बनाया कि 6 multiplied by 1 is equal to 6, यानी a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 6 जमा 6 जमा 6 तो 18। अगर किसी को इसमें मसला है तो बता दे प्लीज, यहीं पे बता दे। सर इस तरह करने का मकसद क्या है? आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आप इसकी रिकरियन बनाते हैं, आगे मेजर्स जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि रेकरेंस रिलेशन ही तो बेसिकली है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसका कोई आइडिया डिफाइन करते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। तो बेसिकली मैं आपके साथ आइडिया तो शेयर कर रहा हूं। अब हम इसका कोड देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी। कोड बच्चों क्या है, इंट एक्स वाई इफ b इज इक्वल टू 1 रिटर्न a। अब मैंने कैसे बना दिया कोड इसका, उसी लॉजिक को देखते हुए कोड बनाया। कैसे, y इज इक्वल टू b माइनस 1, x के अंदर रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, और फिर a और x को ऐड कर दिया जाएगा। आपके सामने ड्राई रन करते हैं 6 और 3 का ही। तो भाई मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, मैं आपके सामने वो 4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ। वी हैव 4 वेरिएबल्स, ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज a, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज b। देन किस में स्टोर करते हैं, क्योंकि जो कोड लिखा हुआ है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। देन y एंड x, तो ये बना रहे हैं जी। सो दिस इज y एंड दिस इज x। अब हो क्या रहा है जी, आपके पास a आया 6, कोड इस तरह हम काम इस तरह कर रहे हैं 3, और उसने कहा कि 2 कर दो। पहले तो उसने कहा कि क्या b इज इक्वल टू 1, इसका कोड कहते हैं, तो कोड भी कॉपी करके मैं इधर रख देता हूँ। ओके जी। सो वेदर द b इज इक्वल टू 1 कहते हैं, नहीं तो एल्स में है। उसने कहा कि y के अंदर b माइनस 1 कर दे। अब इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज वो कॉल आगे कर देगा, दोबारा कॉल करेगा a और y के साथ। तो a इज 6 और y जो है वो 2 है। ड्राइवन सासत बता रहा हूँ। उसने कहा क्या 2 1 है, कहता है नहीं, तो कहता है 1 कर दो और कॉल कर दो। कॉल उसने की, अब जरा गौर से देखिएगा, उसने कॉल की तो वो कॉल आ गई इधर। मैं ये इधर इसलिए नहीं डालता कि ये अलग करता हूँ ताकि आपको पता चले। 6 और 1, इस फंक्शन और ये कॉपी है स्टैक के अंदर जो पुश कर रहे हैं हम। ये न्यूली ओपन कॉपी है स्टैक के अंदर। ये खत्म होगी तो रिजल्ट इधर आएगा, कंट्रोल इधर आएगा। ये खत्म होगी, कंट्रोल इधर आएगा। अब कंट्रोल इधर तब आएगा या तो ये a रिटर्न करे या ये a और x रिटर्न करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 1 हो गया। 1 हुआ तो इसकी कॉपी को उसने कर दिया डिस्कार्ड किया, और उसने कहा रिटर्न a तो था जी 6। अब इस कॉपी में 1 रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रिटर्न होना होता तो यहाँ y क्रिएट ही ना होता जैसे इस फॉर्म में। तो इसने कहा x और a ऐड करो, तो इसने भेजा भाई 12। किस कॉपी को, इस कॉपी को जो जिसने इसे इन्वोक किया था। इसने इसे और इसने इसे। अब इस कॉपी का क्या करेंगे, ये भाई करेगा x और a को ऐड करके रिटर्न कर देगा 18, और हम जानते हैं कि 18 ही आंसर आएगा इसका। सो बेसिकली ये आपको रिकरियन समझाने का टेक्टिक्स है मेरे। आगे चलते हैं, और दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची नंबर्स। आप जानते हैं कि फिबोनाची नंबर्स बेसिकली क्या है कि फी ऑफ n जो सा है उसका अगर फिबोनाची निकालना है तो आपको पहले उसके पिछले 2 नंबर्स का सम पता होना चाहिए। सो फिबोनाची सीरीज के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। वो कहता है कि फी ऑफ n इज इक्वल टू n इफ अगर n इज इक्वल टू 0,1। अदरवाइज फी ऑफ n कैसे होगा, फी ऑफ n कैसे होगा, तो कैसे होगा जी, फी ऑफ n माइनस 1 प्लस फी ऑफ n माइनस 2। अब इसमें पहली जो 2 सीरीज हैं वो 0 और 1 है। अगली सीरीज होगी पिछली 2 का एडिशन, नजर आ रहा है दिस वन।
सो दिस वन इज द फिबोनाची सीरीज। इसका कोड आसान सा कोड है जी, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं कोड को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम मैं इस कोड को ही कॉपी करके ट्राई रन में लेके आता हूं, ताकि सो यू कैन सी दिस इज रिटर्न और ये एक्स वाई में। अगर मैं दो टर्म्स का लेना चाहता हूं, सो दिस इज 0 1 2, तो द सम ऑफ द सेकेंड टर्म इज 1, द सेकेंड टर्म इज 1। कैसे? जीरो को वो टर्म काउंट नहीं करता, वो कहता है कि 1 2, तो लिहाजा आंसर 1 आना चाहिए, ये 1। उसने कहा कि द फीबी ऑफ, समझने की कोशिश करिएगा, ये फंसा देगा, 2 0 1 2 1 आना चाहिए। उसने कहा कि सबसे पहले एन एक्स वाई क्रिएट करे। क्या एन एक से बड़ा या बराबर है? जी बिल्कुल नहीं, सॉरी, एन जो सा है वो छोटा है या बराबर है 1 के? नहीं जी, ये तो 2 है। तो उसने कहा कि एक्स को क्रिएट करो, दिस इज 2। उसने कहा एक्स को, बच्चों ये देखो, ये एक्स नहीं क्रिएट हो रहा, बिकॉज एक्स राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन कॉल है। तो इसने दोबारा कॉल कर दी 1 के साथ, ये देखें -1 के साथ दोबारा एक्स वाई क्रिएट हुआ। इसको इसने रिजल्ट देना है, इसको ये इसने रिजल्ट देना है। तो मैं यहाँ ये नहीं ड्रॉ करता, बल्कि मैं इसको यूं ड्रॉ कर लेता हूं, ये। तो भाई इसको इसने नहीं देना, बल्कि यहां जो रिजल्ट आएगा, यहां जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली यहां से रिजल्ट आएगा, यहां से। वो किस तरह रिजल्ट आएगा वो पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। उसने कहा कि एन क्या आ गया? उसने कहा कि भाई एन हमारे पास आ गया 1। उसने कहा रिटर्न एन। तो एक्स क्रिएट इन हुआ, कॉपी खुली, लेकिन फौरन कॉपी क्लोज हो गई। और कॉपी क्लोज हुई तो वैल्यू क्या आ गई जनाब? ये आपके पास 1 आ गया। सॉरी, इधर करना था, मैंने गलती से इधर डाल दिया। अब आई जी इधर बारी, जब ये पहली कॉल है, जब n 2 था तो उसने कहा n-1, सो दिस कॉल 0। ये देखें, 0 के साथ कॉल की, y को नहीं मिलेगा भाई, y को तो तब मिलेगा ना, y को तो तब मिलेगा जब y के पास कंट्रोल आएगा। तो भाई y को तो तब रिजल्ट मिलेगा जब इस कॉपी ने रिजल्ट इधर देना है। इधर दो कॉल्स हैं, रिकर्सिव कॉल्स हैं। तो भाई दो कॉल्स के लिए कॉल तो गई, ये तो आपको भी पता है, कॉल तो गई, बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉल उसी वक्त ही डिस्कार्ड हो गई और रिजल्ट आ गया 0। अब x प्लस वाई, सो दिस इज 1, और ये 1 आ गया। अब आप घर बैठ के, मैं चाहूंगा, मैं पर्सनली चाहूंगा आप लोगों के से, आप फीबी ऑफ 3 या 4 जरूर रिजल्ट निकालें। फीबी ऑफ 3 या 4 का जरूर करें, काफी ट्रिकी सा है। ये देखें, ये इसका ड्राई रन बना हुआ है और मैंने आप लोगों के लिए ये चीज रेफरेंस ट्री बनाया हुआ है। इनफाइनाइट रिकरियन मैंने बताया हुआ ऐसी जिसमें हम मेमोरी आउट ऑफ स्कोप चली जाए और जिसमें बेस केस मीट ना हो, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट रिकरियन। बाइनरी सर्च आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, कोड बना हुआ है, आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से ही पूछना है कि भाई मुझे बताएं कि बाइनरी सर्च क्या है आप लोगों के लिए।